नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आज हम लेकर आए हैं 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिनसे रिलेटेड सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो चाहे सीजीएल का हो। लगभग हर गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे और हमने सवाल भी ऐसे सेट किया है जिससे मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर साइड में ऐसे सारे सवाल मैंने सेट किया है जिससे रिलेटेड सवाल आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं बारी बारी से हर सवाल को सॉल्व करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ सकें। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए हम शुरू करते हैं। बिना हमारा सवाल कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। ये सीरीज का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है सीरीज का, ये उससे रिलेटेड सवाल है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें समझने होगा कि ये सीरीज आगे बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, तो आप इसको गौर कीजिएगा तो देखिएगा कैसे बढ़ रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ लिख के थोड़ा। पहले क्या किया है, 3 को 2 से गुना किया है और 1 जोड़ दिया इसमें, तब कितना हो गया है 7। उसके बाद क्या किया है, 3 के साथ 7 हो गया। अब 7 को 23 कैसे बनाया है, 7 को क्या किया है, पहले 2 से गुना किया था, अब इस पर 3 से गुना कर दिया है। अब प्लस यहाँ पे 1 किया था, अब यहाँ पे 2 कर दिया है। ठीक है, तब कितना हो गया ये 23। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 तिरके 21 2 23। अब 23 को 95 बनाने के लिए क्या किया है, 23 में पहले 2 से गुना किया, इधर फिर 3 से गुना किया, अभी क्या किया है 4 से गुना कर दिया है। अब प्लस यहाँ पे पहले 1 किया 2 किया, अब 3 कर दिया है, तभी कितना हो जाएगा 23 4 3 12 4 दूना 8 1 9 92 प्लस 3 95। ठीक है, तब आप आगे समझ गए होंगे कि आगे कैसे सीरीज जो डिजिट है वो कैसे आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 95 में क्या किया है, यहाँ पे 4 से गुना किया था तो इसमें 5 से गुना कर दिया है। यहाँ पे 3 जोड़ा था तो इसमें क्या किया है 4 जोड़ा है, और आगे जो हमारा आएगा सॉल्व करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 95 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 25 5 45 2 47 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 475 प्लस 4 479। तो 479 हमारा किस ऑप्शन में है, डी में। तो 400 जो 79 जो है हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें समझाने की प्रयास करूंगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता इसमें से जो भी प्रश्न, उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आगे हमारा ये दूसरा नंबर सवाल है। ये पूछ रहा है, इमेजिनेशन का है सवाल ही। कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से, यानी कि जितने भी उत्तर है इसमें, कौन सी आकृति मुख्य आकृति की पूरी तरह से जल प्रतिबिंब है, यानी कि इसके नीचे जल है। और ये इंडिया जो लिखा है, ये बोर्ड है, समझ लीजिए कहीं पे लिखा है और इसके नीचे जल है, तो ये पानी में कैसे दिखेगा। तो देखिए दिखेगा कैसे, ये ए जो है पूरा पलट जाएगा मिरर की तरह, ऐसे पलट जाएगा ए आई। डी जो है वैसा ही रहेगा, बस डी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, एन जो है इसको पलट जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। आई जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऐसा जो है AIADNI इस सी वाला ऑप्शन में है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यही साइन में होता तब कैसे होगा, आप इमेजिनेशन करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, कैसा होगा। इससे अगर आप इसको बनाते हैं तो आपकी इमेजिनेशन क्षमता बढ़ेगी, और ये लगभग हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप पक्का इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है सवाल नंबर 3, एल माता है एम की, एन पुत्र है एल का, यू भाई है भी का, भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन। देखिए इससे सवाल बनाते कैसे, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बनाने के लिए जो रिलेशन होता है वो देखा जाता है। जैसे मान लीजिए पिता और पुत्र की रिश्ता दिखा रहा है, तो पहले हम पिता को ऊपर लिखते हैं और पुत्र को नीचे लिखते हैं। जैसे मैं इसी सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूँ। बोल रहा है एल माता है एम की, एल अगर माता है तो एल को हम ऊपर लिखेंगे, और पुत्र जो है एम है उसको हम नीचे लिखेंगे।
यहाँ पे एम पुत्र है कि पुत्री है नहीं दिखा रहा है, लेकिन एम जो भी है उसको हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि एल माता है और ये एम जो भी होगा बेटा होगा चाहे बेटी होगी, तो हम एल को ऊपर लिखेंगे और एम को नीचे लिखेंगे। अब कह रहा है एन पुत्र है एल का, यानी एल का ही एक और पुत्र है, या जो एम का भाई होगा या बहन होगी, भाई होगा, ठीक है, एम का, क्योंकि यहाँ पे पुत्र लिखा है एन के साथ, तो हम इसको इसके बराबर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे इसके बराबर में। अब कह रहा है यू भाई है भी का, तो अभी यू के साथ हमारा कोई संबंध इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यू इधर कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, तभी हम इसको रहने देते हैं और आगे वाला स्टेप में जाएंगे। तभी कह रहा है भी पुत्री है एम की, माने यहाँ पे जो एम है उसकी पुत्री है, तो पुत्री है तो नीचे लिखेंगे कौन है पुत्री? भी है। अब हम पिछले वाले स्टेप पे जाते हैं जिसको छोड़े थे। अब कह रहे यू भाई है भी का, यानी भी है इसका भाई है यू, ये बहन भी हो सकती है, ये भाई भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा कि भाई है कि बहन है, अगर पूछता तब इस पर हम गौर करते, तब इसको हम रहने देते हैं। और अब हम देखते हैं सवाल आगे क्या पूछ रहे हैं। तब यू की माता कौन है? तब यहाँ यू है तो ये पूछ रहा है कि यू की माता कौन है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच भाई बहन के रिलेशन है, या जो भी है, भाई का होगा चाहे भाई भाई का होगा चाहे भाई बहन की होगा, लेकिन इसकी अगर माँ एम है तो इसका भी जाहिर सी बात है कि एम ही होगा। तो पूछ रहे यू की माँ कौन है, तो भी की अगर माँ एम है और ये दोनों भाई बहन है चाहे भाई भाई है, तो इसकी भी माँ एम हो जाएगी। तो एम जो होगा ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए? तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब कह रहे हैं लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे जो है खाली बॉक्स से क्वेश्चन मार्क के पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है, कौन सा लेटर आएगा। तो सीधा इसको सामने हम देखेंगे पहले कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पे है सी। सी जो है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है। अब यहाँ इधर से देखिए इसके दोनों पहले वाला, ये आता है 1 नंबर पे और ये आता है 2 नंबर पे। अब यहाँ पे हमको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। बस अब यही काम हम इसके साथ करेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा हम उसको बना देंगे। तो ये आता है हमारा 5 नंबर पे, ये चाहता है हमारा 8 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 13। और 13 नंबर पे जो होता है हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है वो 13 नंबर पर जो होता है एम आता है, ठीक है। तो एम जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद करके रखिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो कितने नंबर पे कौन सा आ रहा है उसको उल्टा भी सीधा भी, जैसे 1 नंबर पे ए आता है पहले सीधा तरफ से, लेकिन उल्टा 1 नंबर से गिनिएगा तो जेड आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करके रखिएगा, आगे चल कर बहुत काम आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्व हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 बोल रहा है मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और अब प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। ऐसे सवाल बनाने के लिए इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ सीधा सीधा पहले 2 लकीर खींचिए ऐसे, ठीक है, प्लस बनाइए। और इसके ऊपर में, ऊपर वाले सिरे में ये जो ऊपर है यहाँ पे होता है कौन सा दिशा, यहाँ पे होता है उत्तर, ये आपने याद रखिए, ठीक है। और उत्तर का हमेशा राइट साइड में, अगर आप उत्तर के तरफ मुँह करके खड़ा होइएगा तो आपका राइट हैंड जो होगा वो पूरब की होगा। तो यानी कि पूरब जो होता है उत्तर के राइट में होता है, नॉर्थ की राइट में। तो यहाँ पे जो होगा हमारा इसके राइट साइड में पूरब। अब 2 दिशा जब क्लियर हो गया तो पूरब के सामने पश्चिम हो जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। और ऊपर उत्तर है तो उसके सीधा सामने दक्षिण हो जाएगा इधर पे। तो ये समझने के लिए था, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमेशा एक उत्तर याद रखिएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, डायरेक्शन इसका याद रखिएगा, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और उत्तर के राइट साइड में पूरब होता है, और उत्तर के लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था। अब हम सवाल कैसे बनाएंगे ये दिखाता हूँ मैं। बोल रहा है मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर, तो यहाँ से हमारा मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। बोल रहा है उत्तर में, तो उत्तर में कहाँ लिखा था, ऊपर में लिखा था उत्तर 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर हो गया। चलकर पूरब की ओर, पूरब में किधर लिखा था, इधर, कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद बोला फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर होगा, ऊपर पूरब है तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 15 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि अब प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर हूँ, यानी कि यह वाला दूरी निकालने के बोल रहा है कि यहाँ से मैं चला था तब मैं कितनी दूरी पर हूँ।
जाहिर सी बात है, भले इतना 15 ऊपर गया 15 नीचे गया, ये तो नहीं पूछा कि सब की, ये पूरा इतना दूरी तो नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे यहाँ से यहाँ के बीच दूरी की है। तो जो दूरी ये यहाँ पे है वही दूरी यहाँ पे भी हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसे होगा, क्योंकि जितना इधर पूरब गया था तो उतना पश्चिम तो आ ही गया, लेकिन जितना जितना दूरी इधर गया था पूरब की ओर उतना ही दूरी पे खड़ा है ना। तो जो दूरी यहाँ से इसका भी था वही दूरी यहाँ से इसका हो जाएगा। तो ऊपर भी 10 किलोमीटर है तो यहाँ भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 10 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है। तो 10 किलोमीटर जो है हमारा है ऑप्शन बी में 10 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब हमारा 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि SENE का कोड 372911 है तो BOIL का कोड क्या है। तो दोस्तों देखिए SENE को 372911 में कन्वर्ट कैसे किया है। तो सबसे पहले देखते हैं SENE का लेटर जो है कितना नंबर पे आता है। तो A आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। तब ये 3 कैसे बना है। तो देखिए क्या क्या है, 1 को पहले 2 से गुना कर दिया है और उसमें प्लस कर दिया है 1, तो ये कितना हो गया है 3। 3 को फिर क्या किया है 2 से गुना कर दिया है और प्लस कितना कर दिया है 1, तब ये कितना हो गया है 7। N को क्या किया है 14 को 2 से गुना कर दिया है और 1 जोड़ दिया है, तो ये कितना हो गया है 29। फिर क्या किया E को 5 से में 2 से गुना कर दिया है प्लस 1 कर दिया है, तो ये कितना हो गया है 11। तब पूछ रहा है BOIL का कोड क्या है। तो बस हमको यही स्टेप फॉलो करना है। B होता है 2 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे और L होता है 12 नंबर पे। तब क्या करना है 2 को 2 से पहले गुना करना है और 1 जोड़ना है। तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया, 15 दूना 30 प्लस 1 31 हो गया, 9 दूना 11 1 12 हो गया, सॉरी 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। उसके बाद 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये जो हमारा क्रम है ये किस ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में 5 31 19 25 है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है चिकित्सक भारतीय और आदमी के मध्य संबंध दर्शाने वाली आकृति का चयन करें। देखिए आकृति दिखाया है और पूछ रहा है चिकित्सक भारतीय और आदमी के संबंध, इसमें कौन सी आकृति दर्शा रहा है। तो हम इसको बनाते कैसे हैं। देखिए पहले मान लेते हैं चिकित्सक है, क्या है चिकित्सक, ये चिकित्सक हो गया सर्कल में। अब बोल रहे हैं भारतीय, तो जाहिर सी बात है अगर चिकित्सक है तो ये भारतीय भी होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा कि सभी चिकित्सक भारतीय हैं। तो चिकित्सक है तो भारत से कनेक्ट है तो भारतीय है, तब इसको ऐसे बनाएंगे और इसमें लिखेंगे भारतीय, ठीक है। अब बोल रहा है आदमी, तब चूँकि चिकित्सक भी है भारतीय है आदमी भी है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सारे चिकित्सक जो है भारतीय हैं, सारे भारतीय जो है आदमी है, ठीक है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको क्या करेंगे हम तीनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखेंगे और इसमें लिख देंगे क्या आदमी, ठीक है। अब देखते हैं इस तरीके से जो है आकृति किस ऑप्शन में बनी है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके की आकृति जो है ऑप्शन नंबर डी में बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी सुधार करके मैं आपको समझाने की प्रयास करूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये बोल रहा है चिकित्सक भारतीय और आदमी, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं इसको समझाने के लिए। उसके बाद इसमें एक पहले को लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैंने चिकित्सक। अब बोल रहा है भारतीय, तो चूँकि चिकित्सक जो है वो भारतीय हो सकते हैं, क्योंकि चिकित्सक जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है, वो डॉक्टर लिखा होता तो हम थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। चिकित्सक हिंदी में लिखा है तो भारतीय हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा कि सारे चिकित्सक जो है भारतीय। अगर सारा चिकित्सक कहता तो हम ऐसे सारे चिकित्सक को घेर के इधर भारतीय लिखें। खाली बोल रहा है चिकित्सक और भारतीय, तो चूँकि चिकित्सक है तो भारतीय भी है, तो इसको दिखाने के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो चिकित्सक है वो भारतीय भी है। अब बोला है आदमी,
ये नहीं कह रहा कि पूरा चिकित्सक भारतीय है चाहे पूरा भारतीय आदमी है, ठीक है। अगर पूरा बोलता है कि पूरा भारतीय आदमी है तो इसको घेर कर हम फिर यहाँ पे लिखते हैं भारतीय, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है भारतीय और उसके बाद आदमी, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे हम, चूँकि चिकित्सक भी है, भारतीय भी, आदमी भी है, तो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट, चिकित्सक भारतीय हो सकते हैं, भारतीय आदमी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसके साथ रिलेटेड इसको कर दिया, भारतीय के साथ आप बोल रहे आदमी, तो चिकित्सक आदमी भी हो सकते हैं, भारतीय जो है वो आदमी भी हो सकते हैं। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करके इसमें हम आदमी लिख सकते हैं। तब इस तरीके का जो आकृति बनी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी में है, ठीक है। तब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे पूछेगा कि अब क्या आएगा। तो ऐसे सवाल जो है कई तरीक़ों से बन सकते हैं, अलग अलग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप डिफरेंट तरीक़ा से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। अगर हम दोनों को गुना करते हैं 4 तिहाई 12, और 12 को अगर हम डबल कर दें तो हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। अब यहाँ पे 4 है, तो ये कैसे आया, अगर इधर का हमने लिया है तो इसको भी इधर का ही लेंगे, ये नहीं कि इधर का करके बना देंगे, ठीक है। तो एक को अगर 2 से हम गुना करते हो जाएगा 2, और 2 को हम 2 गुना कर दें, क्योंकि इसमें भी हमने 2 गुना किया था, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यही काम हम इसके में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इस साइड वाला लिए थे, इस साइड वाला तो इसमें भी यही साइड वाला लेना है, ठीक है। तो 5 हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखते हैं 10 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 10, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 9 नंबर सवाल की तरफ। अब कह रहा है यदि रूस को कोड 66 है तो गर्ल का कोड क्या होगा। तो पहले हम रूस का RUSH का पहले अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लेते हैं। तो R होता है आपका 18 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, ये कहाँ से आ गया, STU 21 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे। अब तीनों को हम जोड़ते हैं, 8 1 9 9 9 18 8 8 18 8 8 8 26, 18 8 26। तो यहाँ पे हो गया 6, हाथ में हो गया 2, 1 2 3 3 1 4 4 2 6। तो इस तरीके से बन के इसको मतलब इस चारों को जोड़ दिया है, अब ये 66 हुआ है, ठीक है। तब ऐसे ही हम गर्ल का भी कोड को हम तैयार कर सकते हैं। G होता है हमारा GHIJ 7 नंबर पे, I होता है हमारा 9 नंबर पे, R होता है हमारा 18 नंबर पे, और L होता है हमारा 12 नंबर पे। अब तीनों को चारों को जोड़ देंगे, और जो भी हो जाएगा वही हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 9 16, 16 8 24, 24 से 2 26 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 1 1 2 2 4, 46 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 46 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तब देखिए हमारा 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसे सवाल बनाने के लिए आसान तरीका क्या है, ये चूँकि इसमें मई भी मंथ भी सेम है, ठीक है, सिर्फ साल का अंतर है और डेट का फ़र्क है, तो 2 दिन का फ़र्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे पहले देख लीजिए, 365 में ये 365 जो होता है जनरल ईयर का होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है, जनरल ईयर में जो होता है 366 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जनरल ईयर में जब आप 7 से भाग कीजिएगा तो इसमें एक दिन जो होता है शेषफल आता है, ठीक है, और लीप ईयर हो जाएगा तो इसमें 2 दिन आता है। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको चूँकि मंथ भी सेम ही है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 27 मई तक हम निकाल लेते हैं, ये लेकिन 25 मई तक ये पूछा है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। डायरेक्ट हम 27 मई तक निकाल लेंगे और 2 दिन पहले हम माइनस कर देंगे, जो दिन आएगा उससे हम 2 दिन पहले का ले लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तब कह रहा है कि 27 मई से 2007 को, तब देखिए 7 से 8 होगा, तो 8 को कौन सा हमारा ईयर हो रहा है, तो लीप ईयर हो रहा है, तो लीप ईयर में कितना शेष आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद कौन सा ईयर आएगा, 9, तो 9 हमारा जनरल है, तो इसमें 1 लिखेंगे, 10 के लिए 1 लिखेंगे, 11 के लिए 1 लिखेंगे, 12 के लिए 2 लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर है, 13 के लिए 1 लिखेंगे, 14 के लिए 1 लिखेंगे, 15 के लिए 1 लिखेंगे, 16 के लिए 2 लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर है, 17 के लिए 1 लिखेंगे और 18 के लिए भी
एक ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर अगर कट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उस दिन भी वही दिन पड़ेगा जो 27 मई को दिखाया है, ठीक है। तो देखिए 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7, इसको काट दीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 7 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 1 2 3 2 5 1 6 1 7, अब इसको भी काट दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तय हो गया, अगर इस 7 से पूरा पूरा कट गया तो उस दिन रविवार ही होगा, ठीक है। और हमने किस दिन का निकाला था, 27 मई को, ठीक है। 27 मई को निकाला था। अगर कोई भी 7 से कट जाता है जो हम जोड़ कर लाते हैं तो उस दिन पक्का रविवार ही होगा, ठीक है। तो हमारा 27 मई तक हो गया, रविवार हो गया, ठीक है। लेकिन हमने, ये हमारा आंसर नहीं होगा रविवार, ठीक है। हमने 27 मई का निकाला है, लेकिन ये हमारा पूछ रहे हैं 25 मई तक का। तो 25 मई का निकालने के लिए हम 27 में से 2 दिन घटा देंगे, तो रविवार जो आया था, तो रविवार से हम पहले का 2 दिन के ले लेते हैं। तो रविवार से पहले 2 दिन कौन सा दिन पड़ता है, तो शुक्रवार पड़ता है। तो शुक्रवार हमारा कौन सा ऑप्शन में, ये हमारा पड़ेगा ऑप्शन डी में, शुक्रवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रवार। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, ये सवाल बहुत इजी है। इसमें कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करने वाले, इस थोड़ा ढक गया है, प्रदर्शित करने वाले चित्र का चयन करें, विकल्प का चयन करें, ठीक है। तब देखिएगा हमारा बेरोजगार युवा लिखा कहाँ है, बेरोजगार लिखा है इसमें, यानी कि जो इस आयताकार में नंबर होंगे वही हमारा बेरोजगार युवा का नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है 3 5 6 7। तब हम देखेंगे इसमें ऑप्शन में कौन में लिखा है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें बी में लिखा हुआ है, ठीक है, 3 5 6 7। लेकिन अगर इसमें ये पूछता कि ऐसा कोई बताइए, ऐसे नंबर बताइए जो सिर्फ बेरोजगार है, वो शिक्षित नहीं है, ग्रामीण नहीं है, तो इसमें सिर्फ हमारा 3 होता है। क्यों, क्योंकि जो शिक्षित में ये भी घुस गया है, ये 5 जो है 7 हो, ये सब आधा शिक्षित में घुस गया है, आधा ग्रामीण में घुस गया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें पूछे बेरोजगार युवा, तो बेरोजगार इसमें आयताकार में जितने भी आएंगे सब ये हो जाएंगे, क्या में हमारा बेरोजगार हो जाएगा। तो बेरोजगार वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया है। तो ये हमारा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी लिखना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।